क्योंकि जब भी कभी आपका कोई भी मूड बिगड़ता है तो इसका मतलब जरूरी है कि आपके सोने जागने में कहीं कुछ गड़बड़ है, खान पान में कुछ गड़बड़ है, कुछ एनर्जी की कमी है, कुछ आपके हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ रहा है। कि आपके ग्रंथों में आपको जो समझाया गया वो ये समझाया गया कि धीरे 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 अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर करते चले जाइए, जिससे आप प्रेमपूर्ण होकर जी सकें। आप इस बात को ध्यान में रखें कि जितने आप शांत होंगे, संतुलन बना के चलेंगे, उतनी आपकी प्रगति होगी, अच्छा डिसीजन ले सकोगे। जितने शांत होंगे उतना ज्यादा मुस्कुराते हुए जी सकोगे। जितने शांत और संतुलित होकर के चलोगे उतना आप मधुर रहोगे, व्यवहार अच्छा होगा। रहते हैं और सप्त ऋषि 7 नक्षत्र ऊपर के वो आपको प्रभावित करते हैं। तो ऋषियों ने कहा फिर 7 फेरे भी करो, सप्तपदी करो विवाह में बंधने के लिए, क्योंकि इससे संसार बंधा हुआ है। जिससे संसार बंधा हुआ है उसी से आप भी बंधे हुए हैं कि आपके 7 ऐसे जैसे बांसुरी के छेद होते हैं, आपके ऊर्जा के पावर के ये सर्किट हैं, जिससे ध्यान करते हुए आप ऊपर की तरफ ऊर्जा को उठाओ तो आपकी पर्सनैलिटी बदलती चली जाएगी। किसी आदमी को आप देखते हैं बहुत डरपोक बनकर जीता है तो उसका पेट बड़ा गड़बड़ काम करता है, पेट की समस्या रहेगी रहेगी। जितना डरपोक होगा, जितना डर लगेगा उतने पेट की समस्या, मतलब नाभि से नीचे का जो हिस्सा है उस पर गड़बड़ होती रहेगी। अब साहसी बनाना है किसी को तो कहते हैं बेल्ट लगाना शुरू कर दीजिए। तो पुराने लोगों ने मेखला लगाने का नियम बनाया। ब्रह्मचारी विद्यार्थी पढ़ना चाहता है तो उसको जो है अलग अलग, ब्राह्मण को रेशम वाली लगानी है, क्षत्रिय को कौन सी लगानी है, सबके अलग अलग नियम है कि किसको कोमल, किसको कठोर, किसको किस तरह की मेखला लगानी, कितना साहस जगाना उसको। ब्रिटिश लोगों ने आर्मी का नियम बनाया कि बेल्ट लगाना जरूरी है, फौजी आदमी है। दूल्हे को कहा गया है कि शादी के लिए तैयार होना है तो पटका बांधना है कमर में। आपको कहा जाता है कुछ बड़ा काम करना, कमर कस के तैयार हो जाओ, बड़ा काम सामने आ गया, साहस के साथ खड़ा होना। वो सारी चीजें चली आ रही है आपके साथ। तो आपका पेट गड़बड़ कर रहा है तो इसका मतलब है कि यहां, क्योंकि पेट का भी अपना एक, गट का भी जो है, यहां का भी अपना विजडम है। यहां भी बहुत सारे चीजें आपकी यहां से उत्पन्न होती हैं। इन सब का प्रभाव आपके शरीर पर आता है। अब इसकी ज्यादा लंबी व्याख्या नहीं करूंगा कि यहां पर कौन कौन से विटामिन आपके शरीर में काम करते हैं, कौन सी एनर्जी यहां से काम करती है, मेलाटोनिन का कार्य क्या है, सेरोटोनिन कैसे काम करता है, ये फील गुड कैसे आपके शरीर के अंदर आते हैं। क्योंकि जब भी कभी आपका कोई भी मूड बिगड़ता है तो इसका मतलब जरूरी है कि आपके सोने जागने में कहीं कुछ गड़बड़ है, खान पान में कुछ गड़बड़ है, कुछ एनर्जी की कमी है, कुछ आपके हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ रहा है। एक मजे की बात और देखिए, ऊपर से आती हुई जितनी भी रेज हैं वो कोई लाल, पीली, हरी, इस तरह की तरंगे आती हैं। आपके ज्योतिषियों ने कहा कि आपके शरीर में कुछ खास तरह के रंग की कमी हो रही है तो इसलिए पन्ना पहन लेना। नीली रोशनी की कमी हो रही, नीलम पहन लेना। अब वो रोशनी का मतलब क्या कि हार्मोनल बैलेंस आपका बिगड़ रहा है, इसलिए मूड बिगड़ते हैं, घर में झगड़ा ज्यादा होता है। अब वहां कोई राहु केतु ऊपर बैठा हुआ जिसके साथ आपका झगड़ा चल रहा है, ऐसा नहीं है। आपने उसका कुछ बिगाड़ा था इसलिए वो कुछ गड़बड़ कर रहा है। और शनिदेव वहां बैठा हुआ, वहां से डंडा मार रहा है। सबसे सुंदर ग्रह जो है वो शनि है, अगर आप ऊपर देखें तो, उसका कलर देखें तो।
लेकिन वहाँ से आती हुई जितनी भी रेज है वो सब का, उन किरणों का प्रभाव आपके हार्मोनल ग्लैंड्स पर पड़ता है। खासतौर से जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं आपके शरीर के, उनके अंदर से निकलते हुए हार्मोन्स, उन हार्मोन से निकलते हुए आपकी इमोशन, उन इमोशन से बनता हुआ आपका मूड, जो बड़ा विचित्र विज्ञान है ये। लेकिन अगर पंडित समझाएगा तो वो कैसे समझाएगा? वो तो ऐसे ही बोलेगा कि चंद्रमा की दशा ठीक नहीं है, मंगल की दशा ठीक नहीं है, बुध की दशा ठीक नहीं है। वो किस आधार पर बताता है? जब आपका जन्म हुआ था उस समय ये ग्रह नक्षत्र थे, आज के समय में ये ग्रह नक्षत्र हैं। इस समय तारों का प्रभाव आपके शरीर पर इस तरह से आता है, इस तरह से आपका वातावरण बिगड़ता है। अगर आप अपना बैलेंस बना सकते हैं, हार्मोनल बैलेंस बना सकते हैं, तो आपके मूड ठीक होंगे। मूड ठीक होंगे तो फिर आप बहुत जल्दी उत्तेजित नहीं होंगे, इरिटेट नहीं होंगे, ना इरिटेट होंगे ना इरिटेट करेंगे। लेकिन अगर इस तरह समझाने बैठे तो कोई समझेगा नहीं। बताना तो ऐसे ही पड़ेगा कि राहु की दशा खराब है और मंगल जो है भारी है, आपका अंतर दशा इसकी है, प्रत्यंतर दशा इसकी है, महादशा इसकी है। ऐसे बताओगे तो फिर आपको समझ में आता है। लेकिन फिर ये भी एक बात आती है कि दुरुपयोग भी होता है। पंडित जी बैठे हुए, आदमी आया, उसने कहा साहब परेशान बहुत हैं। बोले शनि की दशा है, कैसे ठीक होगी? बोले 500 रुपये दे। 500 रुपये तो नहीं है, तो बोला फिर 200 दे, इससे ठीक हो जाएगी। बोले 200 भी नहीं है, तो फिर बोले 100 का 100 भी नहीं है, 50 में ठीक कर देंगे दशा। वो 50 भी नहीं है, कुछ है? बोले नहीं है। बोले फिर शनि तेरा क्या बिगाड़ लेगा, निकल कर, जब है ही कुछ नहीं, जब तेरे पास कुछ है नहीं तो शनि क्या बिगाड़ेगा? वो भी कुछ लेने के लिए बैठा हुआ है। लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए, दुरुपयोग करने वाले लोग हो सकते हैं, लेकिन ये अपने आप में एक साइंस है। जितना इसको समझते चले जाएंगे तो आपको लाभ होगा। तो फिर मैं आपको वहीं लेकर आता हूँ कि आपके ग्रंथों में आपको जो समझाया गया वो ये समझाया गया कि धीरे 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 अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर करते चले जाइए, जिससे आप प्रेमपूर्ण होकर जी सकें। आप इस बात को ध्यान में रखें कि जितने आप शांत होंगे, संतुलन बना के चलेंगे, उतनी आपकी प्रगति होगी, अच्छा डिसीजन ले सकोगे। जितने शांत होंगे उतना ज्यादा मुस्कुराते हुए जी सकोगे। जितने शांत और संतुलित होकर के चलोगे उतना आप मधुर रहोगे, व्यवहार अच्छा होगा। अशांत आदमी का व्यवहार भी गड़बड़, वाणी भी कड़वी, इरिटेट रहेगा, दूसरों को इरिटेट करेगा। जितना शांत है व्यक्ति उतनी क्वालिटी वाली लाइफ जिएगा। अच्छी नींद, मुस्कुराकर बात करना, व्यवहार अच्छा, शांत है तो दयालु भी। इसलिए धर्म सबसे पहले आपको शांति देता है कि ये यात्रा शांति की है, कि शांत होना सीखो। फिर आप व्यवहार में अपने बच्चों को सिखाते हैं, बेटा शांति से बात किया करते हैं, अशांति से नहीं, इंसान की तरह बोलो। और जब मधुर हो जाए, दूसरे का ध्यान रखने लग जाए, लोग कहते हैं इंसान नहीं देवता हो गया। और जब सबके भले में लग जाए तो लोग कहने लग जाते हैं इसके अंदर तो भगवान की भगवत्ता नजर आती है। तो ये यात्रा हमारी ऊंची हो रही है। और गिरने लग जाए आदमी तो कितना राक्षस हो सकता है, इसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। पावर आ गई तो और ज्यादा गड़बड़ करेगा। ईदी अमीन युगांडा का राष्ट्रपति था,
उसके टाइम में 8 लाख लोग मारे गए। और आरोप तो ये भी लगे कि वो खुद मनुष्य का मांस खाता था, उसकी फ्रिज में बच्चों के सिर निकले। अब आदमी गिरने पर आ जाए तो कहां चला जाएगा। रोम का बादशाह था नीरो, 3000 लोगों को खंभों से बांधकर नीचे धीमी धीमी आग जला रहा और खुद वायलिन बजा रहा और कह रहा बहुत मजा आ रहा है। अब जब आदमी का पतन होता है तो कितना क्रूवल हो जाता है। रूस में जब जार का शासन था तो वो अपने बच्चों को लेकर के जब मनोरंजन करने के लिए निकलते थे तो महल के पास में एक बड़ी सी झील थी, उसमें नौका चल रही है, उस बोट में बैठे हुए हैं और ऊपर जो है साफ सफाई महल की करने के लिए कुछ कर्मचारी काम कर रहे हैं और ये बच्चों को निशाना लगाना सिखा रहे हैं। पहले पक्षियों पर निशाना लगाया, फिर उसके बाद बोले अभी मजा आएगा, देखो ऊपर वो जो काम कर रहा है। वो गोली मारी, वो धड़ाम से आकर पानी में गिरा और बच्चे ताली बजा रहे हैं। आदमी जब गिरने पर आता है, क्रूवल बन जाता है, तो कितना कैसा बन जाए आप कल्पना कर सकते हो। इसलिए हिंदू धर्म में जो सनातन धर्म है आपका, यहां बहुत ऊंचाई है। आप अपने धर्म पर गर्व करना सीखिए कि सबको अपना मानना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखना, यह साधारण बात नहीं। अपने बच्चों को भी अगर दे सकते हो अपना सनातन धर्म दीजिए कि जिससे इनको प्यार करना आए। हम लोग तो एक चींटी भी चली जा रही होती है तो उसको भी बचा के चलते हैं। वो सिर्फ चींटी बचाना नहीं है, हम मानते हैं उसमें भी एक जिंदगी है। जब उस पर पांव नहीं रखते तो उसका मतलब होता है एक जिंदगी का सम्मान करना, कि यहां जीवन चल रहा है, उसकी कोई इज्जत दो। हर जिंदगी का सम्मान करो। अब आप हर जिंदगी को सम्मान देने वाले बन जाते हैं तो आप जरा सोच के देखिए कितना बड़ा दिल होगा, कितनी ऊंचाई पर आप जी रहे होंगे। इसलिए बात करना चाहता हूं आपसे। जैसे कल मैंने बताया था कि आपकी गीता साधारण ग्रंथ नहीं है, आप उसको गहराई से पढ़ा करें। एक श्लोक सुनाता हूं आपको। भगवान श्री कृष्ण एक तो व्यवहार बताते हैं कि तुम कैसे व्यवहार में रहो, फिर उस श्लोक पर चलेंगे जो आज की चर्चा होगी। तो व्यवहार के लिए ये कहते हैं कि पहला तो ये ध्यान रखो, मन को प्रसन्न रखने की आदत बनाओ। मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह। अब इमर्सन अमेरिकन बड़ा अच्छा राइटर हुआ, उसने एक पंक्ति लिखी कि तुम कितने खुश होगे कि जितना खुद से इरादा कर लो और खुद को मान लो कि इतना तो खुश मैंने रहना ही रहना है। अगर खुद से वायदा कर लो और खुद से निश्चय कर लो इतना तो मैंने खुश रहना है, तो खुश रहोगे। और अगर तुम अपने को खुश रखना ही नहीं चाहते, कहते हो मुझे खुश होना है और खुश रहने के लिए तैयार नहीं हो, बिना बात के दुखी होते हो, बिना बात के परेशान होते हो, तो फिर तुम्हें दुनिया का कोई आदमी खुश नहीं रख सकता। इसलिए पहले खुद से वायदा करो कि मैंने खुश रहना है, भले ही कैसा भी वातावरण हो, कैसे भी लोग क्यों ना हो, कैसे भी कोई कोशिश करे। चेहरा नहीं लटकाना, मुस्कुराहट लानी है।
जिंदगी चल रही है, चलती रही है, आगे भी चलेगी। भगवान ने अब तक संभाला, आगे भी संभालेगा। अब तक दिया है, आगे भी देगा। जो आज तक मेरी लाज रख रहा है वो आगे भी लाज रखेगा। चेहरा लटकाने से कोई दुख दूर नहीं होगा। रोने से अगर दुख दूर होता तो सारी दुनिया दुख दूर कर लेती। कमज़ोर पड़ने से कमज़ोरी बढ़ती है, कायर बनने से कायरता आती है, डर बढ़ाने से और डर बढ़ जाता है, मुस्कराने से और मुस्कराहट बढ़ती है, खुश रहने से खुशी और आती है। अब कृष्ण भगवान को समझिए, वो क्या कहते हैं कि यही तप है, यही तपस्या है कि कितनी भी दुनिया जतन करे उदास करने की, तुमने वायदा कर लो खुश रहना। मनः प्रसाद, मन को प्रसन्न रखना, मूड ठीक रखना। और ऐसा नहीं 2-2 मिनट में मूड बिगड़ जाए, इसने ऐसे क्यों बोल दिया, उसने ऐसे क्यों बोल दिया। बहुत लोगों का मूड बड़ा जल्दी गड़बड़ होता है। इसका मतलब माना जाता है अभी आपके अंदर बचपना है, बड़े नहीं हो पाए हो। जब आपका मूड आपके बस में नहीं है तो आप बड़े कहां हुए। दिल्ली, पंचकुला और मेरठ में सनातन संस्कृति जागरण महोत्सव की दिव्य गूंज के बाद अब वही आध्यात्मिक ऊर्जा पहुंच रही है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में। जल्द ही हिमाचल की पवित्र वादियों में गूंजेगा भक्ति, ज्ञान और सनातन संस्कृति का संदेश। 10 गुरुकुल एवं 108 बाल संस्कार केंद्रों की स्थापना के पावन उद्देश्य से हम जन जन तक यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है। इसके बिना हमारा अस्तित्व अधूरा है। इन्हीं महान संस्कारों और सनातन परंपराओं को राष्ट्रव्यापी बनाने के संकल्प के साथ सनातन संस्कृति अभियान चलाया जा रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी अपने मूल्यों, संस्कारों और संस्कृति से जुड़ी रहें। इसी क्रम में पूज्य सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सान्निध्य में हिमाचल की वादियों में आयोजित होने जा रहा है भव्य सत्संग और आध्यात्मिक जागरण। कुल्लू 7 से 10 मई 2026। शुभारंभ 7 मई सायं 5 बजे, 8 मई सायं 5 बजे से 7:30 बजे, 9 एवं 10 मई प्रातः 9:30 से 11:30 बजे, सायं 5 बजे से 7:30 बजे, 10 मई मंत्र दीक्षा प्रातः 11:30 बजे। स्थान अटल सदन, ढालपुर, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। हिमालय की गोद में पहाड़ों की वादियों के बीच व्यास नदी के तट पर मनाली ध्यान साधना शिविर। जन्म जन्मांतरों की पीड़ाओं से बाहर निकलने के लिए चांद्रायण अद्भुत तप है। इस बार के ध्यान साधना के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं। एक तो नित्य साधना कराई जाएगी, दूसरी होगी डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन, तीसरी जो है वो दिव्य शक्ति साधना कहेंगे, जिसका मतलब होगा कि आप जो है विश्व शक्ति से कैसे जुड़ सकते हैं, और साथ में वॉकिंग मेडिटेशन भी इसके अंतर्गत होगा। मन को बहुत शांति मिली, एक अद्भुत आनंद प्राप्त हुआ। जिस माइंडसेट और जिस भारी मन से मैं आई हुई थी यहाँ पे, वो काफ़ी कम हुआ है। और एवरी टाइम व्हेनेवर आई कम फॉर दिस शिविर आई फील समथिंग डिफरेंट, अ न्यू एनर्जी इन मी। थैंक यू टू महाराज श्री एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो आज ही पंजीकरण कराएं।